दोस्तों आज हम आपको लेके चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ पर बहती है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, जिसे अरबी भाषा में अल नील या नहर अल नील भी कहा जाता है। दोस्तों इसे अफ्रीकी नदियों की जननी भी कहा जाता है। आप इसकी लंबाई का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यह नदी 11 देशों से होकर गुजरती है। नील नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दोस्तों नील नदी अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलकर इथियोपिया, युगांडा, सूडान, मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में मिलती है। इसकी लंबाई की बात करें अगर, तो यह नदी 6,650 किलोमीटर लंबी है। इस शक्तिशाली नदी की 2 सहायक नदियां भी हैं, जिनके मिलाप से नील नदी निकलती है, जिसमें पहली सहायक नदी वाइट नील कहलाती है और दूसरी सहायक नदी ब्लू नील के नाम से जानी जाती है। दोस्तों यह नदी अपने मुहाने पर एक विशाल डेल्टे का निर्माण करती है, जिसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर और लंबाई 240 किलोमीटर है। यह आकर्षक नदी आज भी मिस्र वासियों के लिए जीवन का अमूल्य स्रोत बनी हुई है। इतिहास के कई बड़े नगरों का विकास नील नदी के किनारे हुआ है। जब नील नदी की बात आती है तो हमारे दिमाग में मिस्र का ख्याल जरूर आता है। मिस्र की सभ्यता के विकास में नील नदी का सबसे बड़ा योगदान है। मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। प्राचीन मिस्रवासी पूरी तरह से इस नील नदी पर ही आश्रित थे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र की जो भूमि है वह रेतीली और बंजर है, लेकिन नील नदी के आसपास की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। इसका मुख्य कारण है नील नदी में बाढ़ का आना। नील नदी में हर साल अगस्त महीने में भीषण बाढ़ की वजह से नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाढ़ में नदी अपने साथ काफ़ी मात्रा में खनिज और लवण बहा के लाती है, जो जल का स्तर कम होने पर मिट्टी पर ही रह जाते हैं, जिससे यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, जिससे यहाँ की फसलें काफ़ी अच्छी और पैदावार बढ़ जाती है। इसलिए लोग नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। बाढ़ से बचने के लिए 1970 के दशक में आसवान डैम का निर्माण कराया गया। नील नदी वहाँ के निवासियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने अपने कैलेंडर को नील नदी के आधार पर ही बनवाया था। मिस्र वासियों ने अपने कैलेंडर को 3 भागों में बांटा था। पहला चक्र बाढ़, दूसरा चक्र फसल उगाना और तीसरा चक्र फसल को काटना था। इसी के आधार पर उन्होंने अपने कैलेंडर का निर्माण किया था। दोस्तों नील नदी अफ्रीका के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि मिस्र के साथ साथ जितने बड़े शहर हैं वह नील नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। नए वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।